अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी प्रो क्रिएशन। आज हम स्टार्ट करेंगे शॉपिफाई सीरीज का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम आप लोगों को प्रोडक्ट्स ऐड करना सिखाएंगे। प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर में दो तरीके से ऐड की जा सकती हैं, एक मैन्युअली और दूसरी थ्रू ड्रॉप शिपिंग। तो आज हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, मैन्युअली भी और थ्रू ड्रॉप शिपिंग भी। जो ड्रॉप शिपिंग का तरीका होता है वो हम अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करके अपने शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाते हैं, और मैन्युअली तो आपके सामने करेंगे, आपको पता लग जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने शॉपिफाई का एडमिन पैनल ओपन करना है। एडमिन पैनल ओपन करने के बाद हमने होम के नीचे ऑर्डर और उसके नीचे जो थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्ट का, उस पर क्लिक करना है और फिर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ये जो मैनुअल प्रोडक्ट्स होती हैं ये उस सूरत में ऐड करते हैं जब क्लाइंट की अपनी प्रोडक्ट हो, उसने ड्रॉप शिपिंग ना करनी हो, उसकी अपनी प्रोडक्ट हो, तो उस वक्त में हम ये प्रोडक्ट्स मैनुअली ऐड करते हैं। तो ये मैं प्रोडक्ट स्टेटस पे जाऊंगा, प्रोडक्ट को मैं कहता हूँ एक्टिव कर दे, और उधर में मैं एक प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ, मेथड वुमेन टी शर्ट। फिर डिस्क्रिप्शन होती है आपकी प्रोडक्ट की, ये आपको क्लाइंट दे के जाता है। इसको भी मैं बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो मीडिया में जाके जो हमें क्लाइंट ने इमेजेस दिए होते हैं वो हमने ऐड करने हैं। मैं मीडिया में जाता हूँ, ऐड फाइल करता हूँ, शो ऑल फाइल पे जाता हूँ। मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, उनके इमेजेस प्रोडक्ट के मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो मैं कोई से भी दो जो सेम इमेजेस हैं वो मैं ले लेता हूँ जो डिफरेंट कलर्स के हों। तो हम उनको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जैसे ये दो शर्ट्स हैं, एक वाइट है एक ग्रीन है, ये सेम है लेकिन सिर्फ कलर डिफरेंट है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक ही प्रोडक्ट है विथ टू कलर, हैविंग टू कलर। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है मैं इसको कलेक्शन भी असाइन कर देता हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट वुमेन टी शर्ट्स में है, तो ये मैं टी शर्ट्स में इसको डाल देता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरी इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है 999 ईच है। और मैं कहता हूँ मेरे पास ये अवेलेबल 10 पीसीज हैं। दिस प्रोडक्ट हैज़ मल्टीपल ऑप्शन। मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट के वेरिएंट भी हैं। तो जो मेरी प्रोडक्ट ये टी शर्ट्स हैं ये मेरे पास इन साइजेस में अवेलेबल है। स्मॉल में मेरे पास अवेलेबल है, मीडियम में मेरे पास अवेलेबल है, लार्ज में मेरे पास अवेलेबल है, एक्सेल में अवेलेबल है। ये चार साइजेस में मेरे पास अवेलेबल है। और मैं कहता हूँ मेरे पास ये दो कलर्स में अवेलेबल है। वो कौन से हैं? एक वाइट है और दूसरा कलर मेरे पास ग्रीन है। ये मैं दोनों ऐड कर देता हूँ। और हम प्रोडक्ट टाइप में कह देता हूँ ये वुमेन टी शर्ट्स। और टैग्स मैं इनको दो दे देता हूँ। टैग्स ये प्रोडक्ट को सर्च करने में आपकी मदद करते हैं।
मैं कहता हूँ इसको अगर सर्च करना हो तो ये टी शर्ट के नाम पे भी सर्च हो जाए, वोमेन टी शर्ट नाम से भी सर्च हो जाए। ठीक है, ये अब हमारे वेरिएंट्स बन गए होंगे नीचे, ये देखें, स्मॉल ग्रीन, स्मॉल वाइट, मीडियम ग्रीन, मीडियम वाइट, लार्ज ग्रीन, लार्ज वाइट। मैं इनको सेव करता हूँ। और मैं डाउन जाके ये इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑल वेरिएंट में करता हूँ। मोर एक्शन पे जाके मैं कहता हूँ एडिट क्वांटिटीज। मैं कहता हूँ मेरे पास जितने भी साइजेस हैं, लाइक स्मॉल ग्रीन में है, स्मॉल मीडियम में, मेरे पास हर कलर के और हर साइज के दो दो पीस पड़े हुए हैं। तो मैं ये सेव करता हूँ, तो ये क्वांटिटी आ गई है। ये मेरे पास दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये स्मॉल ग्रीन, इसके आगे मैं इसकी इमेज डाल देता हूँ, ग्रीन, वाइट, ग्रीन, वाइट। इसी तरह सारे वेरिएंट्स के आगे मैं उनके रिस्पेक्टिव जो इमेजेस हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं अपनी प्रोडक्ट को सेव करवा देता हूँ। और सेव करवाने के बाद हम इसका फ्रंट एंड पे ये किस तरह की क्लाइंट्स को, ये कस्टमर को ये प्रोडक्ट नज़र आएगी, तो हम इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। मैं इसकी प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आ गया इसका प्रीव्यू। ये हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास जो अवेलेबल साइजेस हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल है, और हमारे पास इस प्रोडक्ट के दो कलर्स वेरिएंट मौजूद हैं, एक ग्रीन है और एक वाइट है। ठीक है, मैं कहता हूँ ग्रीन और वाइट है। ये चीज़ें हमारी किसी क्लाइंट ने, कस्टमर ने खरीदनी होगी तो वो बाई नो पे करेगा, तो वो ये प्रोडक्ट खरीद सकेगा। अभी ये बाइट नो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने इसको एक प्रीव्यू मोड में खोला हुआ है। जब हम इसको कस्टमाइज करेंगे उस वक्त हम इसको ऐड टू कार्ट और बाइट नो भी करके देखेंगे, और इसकी जितने भी एक ज़रूरियात हैं, लवाजमात हैं, हम उनको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये थी कि ये हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट को मैन्युअली ऐड कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट को थ्रू ड्रॉप शिपिंग कैसे अपने स्टोर में इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐप्स में जाना है, और ऐप्स में जाके विजिट शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाके आपने ओबरलो नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी ओबरलो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। अगर आपने या आपके क्लाइंट ने ओबरलो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना की हुई तो आपने ओबरलो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। ये एक ओबरलो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने ओबरलो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये इसका डैशबोर्ड है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओबरलो की एक्सटेंशन भी गूगल क्रोम से अपने ब्राउज़र में ऐड करवा लेनी है। तो मैं जाके गूगल पे लिखूंगा, जाके ओबरलो एक्सटेंशन, इस किस्म की एक्सटेंशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, ऐड टू गूगल। इस एक्सटेंशन की मदद से प्रोडक्ट इजीली इंपोर्ट होके हमारे शॉपिफाई स्टोर में आ जाएंगे। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं करते तो आपको थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ेगा। तो उस मैनुअली काम से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सटेंशन अपने ओपेरा के ब्राउज़र में या गूगल
क्रोम के ब्राउज़र में हम इसको ऐड कर लेंगे। इसको ये हमारे ब्राउज़र में इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप सेक्शन में जाके इसको पिन कर लेता हूँ। ये जब मैं पिन की है तो ये एक्सटेंशन शो होगी, aliexpress.com प्रोडक्ट इंपोर्टर और बदलो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अली एक्सप्रेस को ओपन करने लगा हूँ, क्योंकि मोस्टली ड्रॉप शिपिंग के लिए अली एक्सप्रेस की वेबसाइट ही यूज होती है। ये अली एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं इससे वुमेन टी शर्ट अपने स्टोर में इंपोर्ट करूँ। तो मैं लिखता हूँ वुमेन टी शर्ट्स और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे वो वाली सिर्फ टी शर्ट्स दिखाओ जो 4 स्टार एंड अप हो, जिन पे रिव्यूज़ अच्छे आए हों, और जिन पे फिर मैं एक टैग इस पे लगाता हूँ ऑर्डर का, कि जो मैक्सिमम जिन पे ऑर्डर आए हों मुझे वो भी साथ दिखाओ। ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसने टी शर्ट्स दिखा दी हैं। ये जैसे ही आप किसी पे करेंगे तो ये ऊपर आपको ब्लू ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ऐड टू अ बदलो। ये अगर आपने एक्सटेंशन की होगी तो ये ऑप्शन आपको तब भी नज़र आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा। मैं कहता हूँ ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे वो बदलों में ऐड कर दो। मैं ऐड टू बदलो कहता, ये लिखें ऐड प्रोडक्ट टू इंपोर्ट लिस्ट हो रही है। मैं एक और प्रोडक्ट कर देता हूँ। मैंने 3 टी शर्ट्स की प्रोडक्ट अपने बदलों में ऐड करवा दी हैं वुमेन्स की। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेंस जैकेट प्रोडक्ट जो हैं वो मैं अपने स्टोर में इंपोर्ट करवा लूँ अली एक्सप्रेस से। तो मैं इधर लिखता हूँ मेंस जैकेट और फिर सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। मैं कहता हूँ मुझे वो जैकेट्स दिखाओ जो 4 स्टार एंड अप हों और जो जिन पे मैक्सिमम ऑर्डर आए हों। ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मैं कहता हूँ ये भी मेरे को बदलों में ऐड कर दो। उसके बाद मैं कहता हूँ ये भी मेरे को बदलों में ऐड कर दो। ये प्रोडक्ट भी मेरे को बदलों में ऐड कर दो और ये भी ऐड कर दो। हमने अली एक्सप्रेस से 4 जैकेट्स इंपोर्ट करवाई हैं और 3 वुमेन टी शर्ट्स, मीन टोटल 7 हमने प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करवा के अपने शॉपिफाई स्टोर में लेके जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वापस अपने बदलो मेन एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में जाता हूँ और इस इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। देखें ये जो 7 प्रोडक्ट हमने अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करवाई थी वो हमारे बदलो में आ गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बदलो से इन प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर में। तो मैं चाहता हूँ मैं इन्हें ऐसे लेके जाऊं कि ये जो अपनी रिस्पेक्टिव कलेक्शंस हैं ये सीधी उन्हीं कलेक्शंस में ही जाएं, ताकि मुझे जाके उधर वन बाय वन इनको दोबारा से ऐड ना करना पड़े। जैसे ये है, मैं कहता हूँ ये कहता है चूज कलेक्शन का ऑप्शन दे रहा है, इस पर मैं करूँगा मेरे स्टोर की ये कलेक्शन शो कर देगा। ये कलेक्शन मेरे स्टोर की इसने शो कर दी है, मेंस जैकेट्स। तो ये मेंस जैकेट्स में जाएगी, इसका नाम हम छोटा कर देते हैं वाटर प्रूफ विंटर जैकेट। ठीक है, और जाके डिस्क्रिप्शन में, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हम ब्रांड नेम खत्म कर देते हैं और रीजन भी खत्म कर देते हैं। और इसके वेरिएंट्स हमें वो बता रहा है कि 50 वेरिएंट्स हैं इसके, इनमें मुख्तलिफ कलर भी हैं, मुख्तलिफ साइजेस भी हैं। तो
प्राइसेस भी हैं, इमेजेस, ये हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस शो कर रहा है। इसमें मैं ये साइज चार्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ इंपोर्ट टू स्टोर कर दो। ये अब मेरे शॉपिफाई के स्टोर में ये प्रोडक्ट चली गई है। इसी तरह हम नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, उसको कलेक्शन असाइन करते हैं, मेंस जैकेट विंटर पार्का मैन विंड ब्रेक प्लस 12 विंड ब्रेक जैकेट, इसका नाम रख देते हैं हम, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाके वही सेम प्रोसेस करना है, इमेजेस भी उसी तरह चेक करने हैं और इंपोर्ट टू स्टोर पे कर देना है। ये जो थर्ड हमारी ये प्रोडक्ट, उसको भी मैं देता हूँ, ये जाए मेंस जैकेट में जाए और इसका नाम कर देते हैं मेंस जैकेट स्लीवलेस वेस्ट स्प्रिंग वेस्ट कोट। नाम हमने कर दिया मेंस स्लीवलेस वेस्ट वेस्ट कोट, ठीक है। और इसी तरह इसके डिस्क्रिप्शन और इमेजेस के साथ हमने करना है चेक मार्क और इंपोर्ट टू इसको स्टोर करवा देना है। और इसके साथ मेंस जैकेट साइन करेंगे, इसको हम कहते हैं मेंस मिलिट्री कैमोफ्लेज फ्लीस जैकेट, इसका नाम हम रख देते हैं और इसको भी इंपोर्ट टू स्टोर करवा देते हैं। ये हमारी वुमेन्स टी शर्ट थी, तो चूज कलेक्शन में क्या हम करते हैं, वुमेन्स टी शर्ट करते हैं और इसको कर देते हैं वुमेन टॉप्स कैजुअल वी नेक शॉर्ट स्लीव, या इसको सिर्फ वुमेन टॉप्स का ही नाम दे देते हैं और इंपोर्ट टू स्टोर कर देते हैं। और नेक्स्ट को हम करते हैं चूज कलेक्शन, वुमेन्स टी शर्ट, इसका नाम हम कर देते हैं लिप्स लेपर्ड ग्राफिक टी शर्ट और इसको भी इंपोर्ट टू स्टोर कर देते हैं। और ये जो हमारी लास्ट है, इसको अभी कलेक्शन असाइन करने के बाद हम कहते हैं मेड ऑफ फॉक्स प्रिंट टी शर्ट का नाम दे के इसको भी हम इंपोर्ट टू टी शर्ट्स कर देते हैं। ये हमारी 7 की 7 प्रोडक्ट जो हैं हमारे मेन स्टोर में चली गई हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं सेटिंग में जाता हूँ ओवरलो की, ओवरलो की सेटिंग में जाने के बाद मैं प्राइसिंग रूल ओपन करता हूँ और प्राइसिंग रूल में मैं जा करता हूँ कि मेरी जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो राउंड ऑफ कर दो, यानी अगर किसी की प्राइस 290 रुपये 95 पैसे है तो मैं कहता हूँ मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्राइस के आगे 99 आए। इधर भी असाइन कंपेयर सेंड करके मैं 99 कर देता हूँ और मैं कहता हूँ अप्लाई सेव सेटिंग करता हूँ मैं। उसके बाद अप्लाई टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कहता हूँ प्राइसेस एंड कंपेयर प्राइसेस शॉप एंड इंपोर्ट लिस्ट, ये अप्लाई हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और शॉपिफाई में जाता हूँ और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। एक प्रोडक्ट हमने मैनुअली ऐड की और 7 अली एक्सप्रेस के थ्रू हमने ऐड की, तो मैं इस पर करता हूँ सिलेक्ट, ये कह देता है कि 8 सिलेक्टेड, हमारे स्टोर में इस वक्त 8 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो मैं कहता हूँ मैं कलेक्शन में जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मैंने जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो बिल्कुल ठीक कलेक्शंस में आई हैं या नहीं। वुमेन टी शर्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो वुमेन टी शर्ट्स के अंदर ये 4
प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इनमें से एक वो है जो हमने मैनुअली ऐड की है और 3 वो हैं जो हमने अली एक्सप्रेस के थ्रू इंपोर्ट की हैं। इसी तरह हम मेंस जैकेट को भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर भी 4 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इसी तरह आपने हर अपनी कलेक्शन के अंदर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स को इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ऐड कर लेना है। आज का लेक्चर इधर तक के लिए ही था। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं। कल के लेक्चर में हम शॉपिफाई का जो होम पेज है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।